मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज कुछ महीने रह गए हैं। शिवराज सिंह मंत्रिमंडल का गठन चुनाव के ठीक पहले किया गया। विंध्य क्षेत्र से फिर एक बार पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया। पिछले कई दिनों से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही थी। आज मंत्रिमंडल का गठन होते ही सभी अटकलें पर विराम लग गया। विरोधियों का मानना था कि चुनाव के पहले मंत्रिमंडल का गठन होने से पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाकर उन पर अपना विश्वास देता आया है। मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद से ही राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाए जाने से पूरे दिन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में खुशी की झलक साफ देखी जा सकती है। जहां राजन शुक्ला के समर्थक पिछले 3 दिनों से भोपाल पहुंच चुके थे और उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के इंतजार कर रहे थे, वहीं रीवा विधानसभा के कार्यकर्ता मंत्री बनकर प्रथम शहर नगर आगमन की तैयारी पर जोरों पर लग गए हैं। रीवा पहुंचने पर मंत्री राजेंद्र शुक्ला का जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रधुन का वाचन होगा, राष्ट्रधुन का वादन होगा। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रधुन। आज के इस शपथ विधि कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे की कार्यवाही के लिए मैं माननीय मुख्य सचिव महोदय से निवेदन करती हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नियुक्त मंत्रीगण श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, श्री राजेंद्र शुक्ल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संभव निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
महोदय, कृपया अब आप नियुक्त राज्य मंत्री श्री राहुल सिंह लोधी, जो अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, महोदय, कृपया आप नियुक्त राज्य मंत्री श्री राहुल सिंह को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राहुल सिंह लोधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राहुल सिंह लोधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त।